नमस्कार दोस्तों, आज हम रस विषय का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत रस के अवयव कौन कौन से हैं उन्हें जानेंगे। इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रस के अवयव। रस के अवयव या अंग वे हैं जिनसे रस का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर रस बनता है। रस के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला, भाव। ये भाव रस का आधार होते हैं। मन के विकारों को भाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी भाव और दूसरा संचारी भाव। रस का दूसरा प्रमुख अंग है विभाव, मतलब कारण, जिसकी वजह से स्थायी भाव जगता है। तीसरा अंग है अनुभाव। इसका मतलब होता है भाव सूचक बाह्य क्रियाएं या चेष्टाएं। अब हम रस के अवयवों के अंतर्गत केवल स्थायी भाव और संचारी भाव को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव, जो चित्त में, हृदय में, मन में चिरकाल निवास करते हैं, बहुत लंबे समय तक निवास करते हैं। ये भाव सहृदय के मन में सुषुप्तावस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे मिट्टी में गंध निहित होती है और जल की बूंदें पड़ने पर वह खुशबू प्रकट हो जाती है, उसी तरह उत्साह, क्रोध, दुख आदि मूल भाव मानव मन में सदैव मौजूद रहते हैं। ये सारे भाव उचित अवसर पर जागृत होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। इनकी संख्या 9 है। इन्हें नवरस भी कहते हैं। जब इन स्थायी भावों के सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है, तब ये क्रियाशील होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। इन्हीं भावों से रस बनते हैं। इन्हीं स्थायी भावों से रस जागृत होते हैं। जैसे वृक्ष का मूल, वृक्ष की जड़ बीज होता है, जो पानी, हवा, मिट्टी आदि को मिलाकर उसके संयोग से, पानी, हवा, मिट्टी के संयोग से अंकुरित होकर एक वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भाव रस का मूल है। रस के 9 प्रकार हैं। पहला स्थायी भाव है रति, जिससे श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। दूसरा है शौक, इससे करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। तीसरा क्रोध, जिससे रौद्र रस
उत्पन्न होता है। चौथा है घृणा या जुगुप्सा, इससे विभत्स रस पैदा होता है। पांचवा है निर्वेद, इस स्थायी भाव से शांत रस बनता है। अगला है उत्साह, उत्साह स्थायी भाव से वीर रस परिपुष्ट होता है। और अगला है हंसी, स्थायी भाव है और हंसी स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अगला है भय, भय स्थायी भाव से भयानक रस का निर्माण होता है। विस्मय स्थायी भाव, विस्मय स्थायी भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। दो और अन्य रस भी माने गए हैं। वत्सल प्रेम, यह स्थायी भाव है, इससे वात्सल्य रस पैदा होता है। भगवद रति, इससे भक्ति रस का निर्माण होता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य उद्भट ने शांत रस को 9वें रस के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की और बाद के अन्य विद्वानों ने वत्सल प्रेम और भगवद रति स्थायी भाव के कारण 2 अन्य रसों को मान्यता प्रदान की, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस तरह से रस के प्रकार 11 होते हैं। मूल रूप से 9 हैं, लेकिन जब 2 और रस उसमें जोड़ दिए गए हैं, 2 और रस को मान्यता दे दी गई है, तब इनकी संख्या 11 हो जाती है। अब है संचारी भाव। संचारी भाव, इसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव का मतलब होता है वे भाव जो चंचल हों, अस्थिर हों। मन में स्थायी भाव के साथ संचरण करने वाले छोटे छोटे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं, जो तुरंत उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव को जगाकर लुप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव अस्थिर होते हैं। ये एक स्थायी भाव के साथ स्थिर नहीं रहते, क्योंकि एक स्थायी भाव को जगाने में जो संचारी भाव अपना सहयोग देते हैं, वे दूसरे स्थायी भावों के साथ भी अपनी भूमिका निभाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। पहला है निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद। छठा है जड़ता, सातवां उगरता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अवहिथा, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति,
व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, भृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। ये संख्या में 33 हैं। अपस्मार का मतलब है मिर्गी के रोगी जैसी अवस्था, दशा। अवहिथा का मतलब है हर्ष, भय आदि भावों को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना। औत्सुक्य का मतलब है उत्सुकता, जिज्ञासा। इस तरह से ये संचारी भाव 33 हैं। आज हमने स्थायी भाव, संचारी भाव की परिभाषा, उनका उदाहरण, भेद आदि को जाना और समझा। धन्यवाद।